क्रिकेट का खेल पाकिस्तानी कौम की रगों में खून की तरह दौड़ता है और अगर बात की जाए पाक भारत मैच की तो ये अलग ही किस्म का माहौल पैदा कर देता है। पाकिस्तान और भारत की टीमों के माबैन खेले जाने वाला मैच महज क्रिकेट का एक मैच नहीं होता, बल्कि दोनों ममालिक के माबैन दहाइयों से तल्ख ताल्लुकात के बाइस क्रिकेट का मैदान किसी जंगी मैदान से कम नहीं लगता है। ऐसे में दोनों जानिब अवाम की तवक्कुआत भी अपनी अपनी टीम से बहुत ज्यादा होती हैं। हालिया मार्का हक के बाद पहली बार पाकिस्तान और इंडिया की टीमों का एशिया कप में आमना सामना हुआ है, जिसके बाइस दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान वाज़ेह फासले नजर आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत भारतीय टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव की जानिब से टॉस के वक्त पाकिस्तानी टीम के कैप्टन सलमान अली आगा से हाथ ना मिलाकर हुई। भारतीय कप्तान की इस हरकत में हमें नरेंद्र मोदी की आरएसएस की एक झलक नजर आई, जिसके बाद हमने देखा कि एक तनाज़े ने जन्म लिया और पाकिस्तान ने भारतीय कप्तान के इस रवैये के खिलाफ न सिर्फ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया बल्कि आईसीसी से जुर्माने की दरखास्त भी की है। लेकिन अब तक आईसीसी ने पाकिस्तान की दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जो कि भारतीय टीम के कप्तान को हलाशेरी देने के मुतरादिफ है। आईसीसी के जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई ना किए जाने का नतीजा ये निकला कि गुज़िश्ता रोज होने वाले पाक भारत मैच में एक बार फिर भारतीय कप्तान ने अपनी उसी हरकत को दोहराया, जो कि जेंटलमैन्स गेम की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जहां एक जानिब भारतीय टीम का मायूस कुन रवैया हमारे सामने है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी भी हमारे सामने है और इतनी ही तकलीफ दे है जितना कि भारतीय टीम का रवैया। एक वक्त था कि T20 में हमारा जो है वो एक डंका बजता था और हमारा एक नाम था। बड़ी से बड़ी टीम हमारी टीम का मुकाबला करते हुए घबराती थी। हमारे बॉलर्स भारत जैसी मजबूत बैटिंग लाइन के पर खच्चे उड़ा देते थे। लेकिन पाकिस्तानी टीम की हालिया परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हमारी टीम क्रिकेट खेलना ही भूल गई है। 2007 से 2025 के दरमियान पाकिस्तान भारत के दरमियान 15 T20 के मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से पाकिस्तान को सिर्फ 3 मैचेस में ही कामयाबी हासिल हो सकी है, जबकि भारत ने 11 मैचेस में पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त से दोचार किया। एक ऐसा वक्त भी था कि पाकिस्तानी टीम T20 क्रिकेट की बादशाह तस्वुर की जाती थी और दुनिया की बेहतरीन टीम में पाकिस्तान का शुमार होता था। लेकिन मुसलसल नाकामियों की वजह से इस वक्त पाकिस्तानी टीम का रैंक 7वां है। इसी तरह वनडे और टेस्ट में भी हमारे हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। बात करें अगर T20 के बेहतरीन बॉलर्स और बैटर्स की तो टॉप 10 में एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। इसी तरह अगर बात करें पाकिस्तानी टीम की बड़ी टीमों के खिलाफ T20 में परफॉर्मेंस की तो वो भी इंतहाई मायूस कुन है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में पाकिस्तान को मुसलसल शिकस्त का सामना है। गुज़िश्ता 3 बायलैटरल सीरीज में से पाकिस्तान एक भी नहीं जीत सका और ये देखा कि बल्कि क्लीन स्वीप जो है पाकिस्तान हुआ। इसी तरह अगर बात करें इंग्लैंड की टीम की तो इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भी गुज़िश्ता 5 T20 मैचेस में पाकिस्तानी टीम को लगातार नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर बात की जाए तो 2025 में पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था, जहां T20 की जो सीरीज है उसे 4-1 से नाकामी का सामना हमें करना पड़ा। गुज़िश्ता रोज एक अच्छा टोटल बनाने के बावजूद ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तानी टीम के पास मैच प्लानिंग या हिकमत अमली की कमी थी और कप्तानी तो कहीं नजर ही नहीं आई, जिसके बाइस मैच हमारे हाथ से निकल गया। इसमें मजीद कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में बात करें, थोड़ा सा एक जायजा लेने की कोशिश करें कि आखिर जो मामला है माजरा है वो है क्या। हम लोग क्या इंटिमिडेट हो जाते हैं जब हम भारत के साथ मैदान में उतरते हैं, लेकिन ये मामला भारत से थोड़ा सा आगे एक्सपैंड करके जैसे मैंने मिसाल दी है कि ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि हमारी टीम जो है वो क्रिकेट खेलना भूल गई है। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करने के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में मुझे वक्त दिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत भी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं अब्दुल रऊफ साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। सर एक तो जो कल के ही अगर खाली पहले मैच की बात कर लें सर, एक तो ये कि एशिया कप से पहले हमने एक ट्राई सीरीज खेली, हमने एक T20 सीरीज खेली। हमें जो हमारे कप्तान है उन्होंने आकर ये बताया जी कि अब हमारी तैयारी मुकम्मल है एशिया कप खेलने की और हम जो है वो बिल्कुल वी आर गुड टू गो। तो सर ये कैसी तैयारी है कि 8 दिन के अंदर दूसरी मर्तबा हम इंडिया से हार गए? देखिए मेरा ख्याल है कि एक लंबी दास्तान है और इसको जब तक आप पूरा स्ट्रक्चर इसको ओवरऑल नहीं करेंगे उस वक्त तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका किसी एक मैच में जीतना। आप एक मैच जीतेंगे आप 5-6 मैचेस फिर हार जाएंगे। तो बेसिक चीज तो ये है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है, जिसपे आपकी पूरी इमारत खड़ी थी। आपका जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जमीन बोस हो चुका है, वहां से आपको प्रोटेक्शन नहीं आ रही है। आपका जो फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर था उसको इतनी बार चेंज किया गया कि वो एक रोलिंग स्टोन बन चुका है। वहां से कोई ऐसा प्लेयर निकल कर सामने नहीं आ रहा है जो आपके जो करंट प्लेयर्स हैं उनको रिप्लेस कर सके। आपकी बंच पावर आपके पास नहीं है। फिर जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने यकसर उसको नजरअंदाज कर दिया टेस्ट क्रिकेट को और लॉन्ग फॉर्मेट को। जब आप लॉन्ग फॉर्मेट से पीछे हटेंगे, क्योंकि जो बेसिक टेस्ट होता है किसी भी क्रिकेटर का वो उसका टेस्ट क्रिकेट होती है लॉन्ग फॉर्मेट। उसमें आपकी टेक्निक टेस्ट होती है, आपके स्किल्स का लेवल टेस्ट होता है, आपका एंड्योरेंस टेस्ट होता है, आपका स्टेमिना टेस्ट होता है, आपकी
आपकी हर चीज, जो कैप्टन है उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, तो वो एक जेन्युइन पैमाना है किसी भी स्पोर्ट्समैन को या क्रिकेटर को नापने का। उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब से नजरअंदाज कर दिया तो उसका फॉल आउट सब गिरना शुरू हो गया कि हम वनडे से भी बाहर होना शुरू हो गए, और T20 फॉर्मेट जिसपे किसी दौर में हमारा राज हुआ करता था उसमें भी हमारी रैंकिंग नीचे आना शुरू हो गई है। और दूसरी एक और चीज ये है कि हम पिछले कंसिस्टेंटली 1 साल से पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। हम जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो 11, 12 या 13 नंबर की बॉटम टीम है, हम उनके खिलाफ क्रिकेट खेल रहे हैं, हम उनके खिलाफ जीत रहे हैं, और हम पाकिस्तानी कौम को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छी फॉर्म में है और हम बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। जबकि असल हकीकत यह है कि जो टॉप की 6 टीमें हैं जिनके खिलाफ आप 25 मैचेस T20 के खेले हैं, उनमें से आप 23 मैचेस आ रहे हैं, सिर्फ 2 मैचेस आप जीतने में कामयाब हुए हैं। तो ये आप अच्छा सर, कुछ तो ब्रॉडर इश्यूज है ना, जो भी आपने मैनेजमेंट की बात की, आपने बोर्ड की बात की, मैं थोड़ा सा उसकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन सर कुछ चीजें होती हैं जो ऑन द फील्ड भी आई एम श्योर के देखी जाती हैं। एक तो सर एक लैक ऑफ प्लानिंग, वो हम देख रहे हैं कि बहुत अयां थी। फिर दूसरा ये कि सर कुछ हरकतें, मिसाल के तौर पे अग्रेसिव होना चाहिए एक स्पोर्ट्समैन को अगर जरूरत पड़े, और अग्रेसिव होना चाहिए अपनी खेल के लिए, लेकिन अग्रेसिव हो जाए इंसान के 50 रन हो गए तो अभी फर्स्ट इनिंग्स भी पूरी नहीं गुजरी और आप सेलिब्रेशन शुरू कर दें, आप अजीबोगरीब किस्म की हरकतें शुरू कर दें। उसके बाद सर मैं तो अगर एज ए पाकिस्तानी आपसे बात करूं तो मुझे भी तो बड़ी शर्मिंदगी हुई है ये अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ट्वीट्स देखकर कि यू टॉक वी विन, गेम स्पीक्स नॉट वर्ड्स। तो मेरा ख्याल है वो सही है हमारा मजाक उड़ाने में कि हमने टू अर्ली सेलिब्रेट कर लिया। डोंट यू अग्री? देखिए बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है। जब हम इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब हम इस तरह का जेस्चर शो करते हैं, और फिर जब हम रिजल्ट भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो फिर दुनिया में एम्बैरेसमेंट का निशाना आपको बनना पड़ता है, आपकी कंट्री को बनना पड़ता है, आपकी आवाम को बनना पड़ता है। तो इसकी बेसिक वजह क्या है कि जो आपका, जिसपे हम बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, कि जो आपका कोचिंग स्टाफ है, जो मैनेजमेंट स्टाफ है, वो इलिटरेट लोगों पे मुश्तमिल है। आपने सारा जो अपना फोकस किया हुआ वो मैट्रिक फेल, मैट्रिक पास लोगों पे कंसिस्ट कर रहा है। आपके जो डायरेक्टर्स हैं, आपके जो कोचेज हैं, आपकी मैनेजमेंट है, वो सारे इलिटरेट्स हैं। ये 21वीं सदी है, ये इनोवेशन का दौर है, ये साइंस का दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये एजुकेशन का दौर है। मगर अब मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इसके किसी फील्ड में किसी किस्म की कोई एजुकेशन नजर नहीं आ रही। और ये जो आपने बात की है कि जिस तरह जेस्चर शो कर रहे हैं, ये देखें, ये साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग नहीं हुई प्लेयर्स की। आप देखेंगे एक ऑप्टिमम लेवल होता है एग्रेशन का, जब आप ऑप्टिमम वो लेवल क्रॉस करते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस पे डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, बगैर वो फिर आपके लिए नुकसानदेह साबित होना शुरू हो जाता है। तो ये कौन बताएगा? ये जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो अच्छा कोई कोच होगा वो आपको बताएगा। मगर जब आपके जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जिसको आप एक दिन पहले भेज रहे हैं और वो भी आप क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट भेज रहे हैं जिसका काम है मेडिसिन देके ठीक करना, तो वो आप फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जब इलिटरेसी का ये लेवल होगा पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो फिर प्लेयर तो इस तरह की हरकतें करेंगे। सर एक इंप्रेशन, इलिटरेसी की आप बात करें, एक इंप्रेशन ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड मेंटालिटी है जो सीप इन कर गई है हमारी टीम के अंदर। लड़के भी ज्यादा जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं, कोच का भी आपको पता है कि उनके हेड कोच थे। ऐसा लग रहा है कि वो जो एक फ्रेंचाइज मेंटालिटी है उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ले जाके उसको ट्रांसलेट करने की या बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। गो के ये दो बहुत अलग चीजें हैं, और अगर ये करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ही होगा जो हो रहा है। बिल्कुल, आप देखिए ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसने पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल तबाह करके रख दिया। इन लोगों ने कोई प्रोटेक्शन का काम नहीं किया। जो हालांकि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है वो आपकी सेकंड बेस लाइन होती है पूरी दुनिया में। आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें, इंडिया में देख लें, या पूरी इंग्लैंड में देख लें, जितने भी लोग फ्रेंचाइज ऑनर हैं जो फ्रेंचाइज क्रिकेट करवा रहे हैं, ये काउंटी क्रिकेट है, उसमें वो आपको पूरा पैरेलल सपोर्ट देते हैं। वो पूरा आपका ग्रास रूट स्ट्रक्चर उसको डेवलप करके देते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, वो प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं, वो प्लेयर्स की बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए काम करते हैं। मगर ये जो हमारी फ्रेंचाइज है, ये आती है साल के आखिर में, वो एक 15 दिन का ड्रामा लगाते हैं, फिर वो अपना उसको इन्फ्लुएंस करते हैं सिलेक्शन में। तो और उसके बाद फिर जिस तरह पास्ट में आपने देखा कि लॉर्ड कलंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता रहा, उसके प्लेयर्स के पाकिस्तान टीम में शामिल होती रही है। अब जो पावर आई है, कोच और कैप्टन उनके आ गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो आप पावर उधर शिफ्ट होना शुरू हो गई है। ज्यादातर प्लेयर्स आपको लगेगा कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से आ रहे हैं। तो बजाय ये फ्रेंचाइज क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा देने के, ये उल्टा हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि देखेंगे पूरा जो स्ट्रक्चर है उसकी ओवरऑलिंग की जरूरत है। इस तरीके से आप आधा तीतर या आधा बटेर के साथ इस तरीके से आप क्रिकेट को मजीद डैमेज करेंगे, इसकी आप वेलफेयर या प्रमोशन नहीं कर सकते इस तरीके से। बिल्कुल एब्सोल्युटली, आपने दुरुस्त कहा है कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसकी अपनी एक वैल्यू, और अगर वो कोई पॉजिटिव चीज लेके जाए टीम के अंदर फ्रेंचाइज क्रिकेट से लोग, तो उसके अंदर कोई खराबी नहीं होती। लेकिन ये कि अगर आप उसको महदूद करना शुरू कर दें इंटरनेशनल क्रिकेट को, तो फिर सर यही मामलों का भी आप बात कर रहे थे टीम की। सर एक ब्लंडर
मैं तो लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, मुझे नहीं पता कि आप इसको कैसे देखते हैं कि सर मिडिल ऑर्डर का आपको पता है कि दिहाइयों से हमारा इशू है। फाइनली अल्लाह अल्लाह करके सर हमें एक टैलेंट मिला, हसन नवाज। हमने उनको पहले ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे खिलाया, फिर हम उनको चौथे नंबर पे जब लेकर गए तो वो एडजस्ट हो गए वहां पे, फिर हमने सोचा कि क्यों एडजस्ट हो गए, हमने उनको छठे नंबर पे ड्रॉप कर दिया। चले वो वहां पर भी कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, लेकिन कल के इतने इंपॉर्टेंट मैच में सर हमने उनको ड्रॉप ही कर दिया। और फिर उसके बाद जो हमने जिनको रखा हुसैन तलत साहब को, सर थोड़ा सा बताएंगे क्या रिकॉर्ड है उनका, क्यों वो रिप्लेसमेंट हो सकते थे हसन नवाज साहब की? आपको नहीं लगता कि ये एक ब्लंडर था? देखिए, मुझे तो खुद इस पॉलिसी की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कौन सी पॉलिसी है और किस पॉलिसी पे ये अमल कर रहा है। क्योंकि आप देखें कि ये जो 5-6 लड़के थे, इनको अगर आपने ट्राई आउट करना था तो आप ट्राई सीरीज में इनको ट्राई आउट करते। आपने जो आपकी यूएई के साथ सीरीज थी, आपके अफगानिस्तान के साथ सीरीज थी, आपने इनको बिल्कुल बाहर उठा के रखा, किसी को कोई चांस नहीं दिया। वसीम जूनियर बाहर बैठे रहे, हुसैन तलत बाहर बैठे रहे, खुशदिल शाह पूरा इवेंट में बाहर बैठे रहे, हसन अली बाहर बैठे रहे। आपने इनको ना ट्राई किया ना टेस्ट किया। फिर जब इंपॉर्टेंट आपका जो ये शुरू हुआ एशिया कप, तो उसमें आपने देखें पिछले जो लास्ट इंडिया के खिलाफ मैच हुआ उसमें खुशदिल शाह को आपने खिला दिया, यूएई के खिलाफ इंपॉर्टेंट मैच। एक बंदा रस्ती है बाहर बैठ के, वो कोई क्रिकेट नहीं खेला 1 साल से 2 साल से, और सडनली आप उसको लाकर यहाँ पर खिला देते हैं। फिर अभी ये जो इंडिया के खिलाफ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है, अगर आपने हुसैन तलत आपके प्लान में शामिल था तो आपने क्यों उसको ट्राई एंड टेस्ट नहीं किया? यूएई के खिलाफ या जो अफगानिस्तान की कमजोर टीम में थी या ट्राई नेशन में, आपने इसको स्ट्रेट उठाया, उसको आपने इंडिया के खिलाफ खिला दिया। फिर हसन नवाज जिसपे आप पिछले 2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, आपने उसको जब इंपॉर्टेंट मैच आया आपने उसको बाहर निकाल दिया। पहले उसके बैटिंग आर्डर में शफलिंग किया, वो ओपन से उसको नीचे लेकर चले गए हैं 5वें 6ठे नंबर पे, आप 6ठे नंबर से आस्ते आस्ते उसको टीम से बाहर कर दिया। तो फिर आप एक सोने पे सुहागा देखें कि मोहम्मद आरिस को एज ए बैट्समैन खिलाया है पाकिस्तान टीम में, और उसको बारी ही नहीं दी, उसको 9वें नंबर पे रखा हुआ था, बारी नहीं दी। मोहम्मद नवाज को एज ए बॉलर खिलाया, उसको नंबर 5 पे भेज दिया और उससे एक ओवर भी बॉलिंग नहीं करवाई। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि ये किस किस्म की प्लानिंग थी, किस किस्म की मैनेजमेंट है और क्या ये फैसले ले रहे हैं। सर शायद प्लानिंग नहीं है, मेरा ख्याल है इसका लुभाव ये है कि प्लानिंग किस किस्म की नहीं, प्लानिंग है ही नहीं, क्योंकि प्लानिंग हो तो इस तरह की चीजें नहीं होती। लेकिन सर कल हमने देखा कि शुरू में हमने रन्स पिकअप कर लिए, लगा ऐसा कि हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ वो मेरा ख्याल है इट्स एनीबडीज वो कि जो कैप्टन है वो खुद बाद में आके ये कह रहे हैं कि हमको अबाउट 15 रन जो है वो शॉर्ट थे। तो सर कोई कैप्टन साहब से भी कोई ये सवाल कर ले कि वो 15 रन मैंने या आपने तो बनाने नहीं थे, वो खुद क्रीज पर मौजूद थे, जितना टाइम वो क्रीज पर है हमने सबसे ज्यादा रन उसमें जो है वो मिस किए। तो सर ये आके खाली ये कहते ना कि हम 15 रन शॉर्ट थे, इससे बात खत्म हो जाती है बस? देखिए, मेरा ख्याल है कि आई बात है और इस तरह बार बार आप धोखा नहीं दे सकते। ये पिछले 25 मैचेस जो आप बड़ी टीमों के खिलाफ हारे हैं, क्या उसमें यही आप बहाना बनाते रहे 15 रन शॉर्ट थे, 20 रन शॉर्ट थे, 30 रन शॉर्ट थे? जो आप पिछले 7 मैच कंसेक्टिव इंडिया से हार गया उसमें भी आप यही ड्रामा करते रहेंगे, 10 रन शॉर्ट थे, 12 रन शॉर्ट थे। तो इस शॉर्ट रन की जो ये गैप है इसको फुलफिल किसने करना? मैंने और आपने नहीं करना, इन्होंने ही करना है। और ये जो गैप है ये फुलफिल इस टाइम पे होगा। आप देखिए जिस तरह ये दुबई की पिच थी, ये एक पैराडाइज पिच थी बैट्समैन के लिए, इसमें बॉलर्स के लिए किसी किस्म की कोई हेल्प मौजूद नहीं थी। फिर सेट होकर आपके बैट्समैन गलती करते रहे, आपको शुरू में आपको अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप मिल गई, नंबर 3-4 की भी अच्छी पोजीशन मिल गई, मगर उसके बाद जो आपके बैट्समैन है नीचे, उन्होंने क्या गुल खिलाया कि वो कितने ओवर ही मैडम खेल गया, वो डॉट बॉल के साथ खेलते जी देखे ना, ये कोई 50 के करीब तो हम डॉट बॉल्स खेल गए।